एकदम पवित्र आत्मा होती है। फिर प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी कुछ न कुछ कम होती जाती है। फिर जब रावण राज्य होता है तो फिर तेजी से आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है। क्यों क्षीण होती है? तेजी से क्षीण होने का कारण क्या हुआ? संकरण। क्यों? देवताएं संग में नहीं रहते थे, जंगल में रहते थे, अकेले रहते थे क्या? है? राधा कृष्ण की दृष्टि नहीं लेता था। राधा और कृष्ण की आत्मा की पावर एक समान थी या कुछ अंतर था? तो संग में, वहाँ संग में नहीं आते क्या? लेकिन के बाद देवताएं भी तो अज्ञानी होते हैं। देवताएं ज्ञानी होते हैं क्या? देवताएं भी अज्ञानी होते हैं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। हाँ, नहीं, देवता सुख तो इंद्रियों से ही भोगा जाता है। राधा कृष्ण को देखती है, कृष्ण राधा को देखता है, तो बिना इंद्रियों के सुख मिल जाता है क्या? इंद्रियों से ही तो सुख मिलता है। हाँ, सत्युग त्रेता में श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख लेते हैं और द्वापर कलयुग में भ्रष्ट इंद्रियों से सुख लेते हैं। उसमें भी कोई व्यभिचारी होते हैं और कोई अव्यभिचारी होते हैं। जैसे ही द्वापर शुरू होता है, व्यभिचारी धर्म की आत्माएं परम धाम से उतरना शुरू हो। उनकी बुद्धि में है ही नहीं कि ऐसी भी दुनिया होती है जहाँ कृष्ण की दृष्टि राधा में और राधा की दृष्टि सिर्फ कृष्ण में ही डूबेगी और किसी में नहीं डूबी। ऐसी अभी विचारी दुनिया होती है, ये बात उनकी बुद्धि में ठहरती नहीं। तो ऐसी आत्माएं जब व्यभिचारी दृष्टि, वृत्ति और कृति फैलाने वाली ढेर की ढेर परम धाम से उतरती हैं और उनके संग के रंग में देवात्माएं आती हैं, तो तेजी से पतन होता है। ये तो सामान्य बात है। कोई मनुष्य को जीवन में एक पत्नी है और कोई मनुष्य को ढेर पत्नियां हैं, तो ज्यादा पतन किसका होगा? जिसकी ढेर पत्नियां है उसकी शक्ति जास्ती क्षीण होती रहेगी, क्योंकि व्यभिचारी बन गया। भारत के राजाएं जब व्यभिचारी बने, ढेर की ढेर रानियां रखी, तो भारत का बहुत पतन हुआ। और जब पतन हुआ तो विदेशियों के आक्रमण हुए और आक्रमण में हारते रहे। द्वापर युग में तो इतने आक्रमण नहीं हुए थे। कब आक्रमण हुए? जब कलयुग में ज्यादा भारत के राजाएं व्यभिचारी बन गए, ढेर की ढेर रानियां रखने लगे, तो शक्ति क्षीण होती गई और हारने की आदत पड़ गई। तो जब रावण राज्य होता है तो जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं। उस समय पापात्माएं बहुत हो जाते हैं। क्या? एक पत्नी एक पति का संग करे या एक पति एक पत्नी का संग करे, जीवन में और दूसरों का संग न करे, तो शकुन रहता है। अगर पत्नी पति को छोड़ दे या पति पत्नी को छोड़ दे और दूसरी शादी रचा ले, तो पुराना याद आएगा या नहीं आएगा? जो पुराना सुख लिया है वो याद जरूर आएगा, और याद आएगा तो सताएगा। देहधारी की याद सताती है या नहीं सताती? जरूर सताती है। तो व्यभिचार से दुख बढ़ता रहता है। व्यभिचारी दुनिया को ही वैश्यालय कहा जाता है। अब व्यभिचारी दुनिया को, सतयुग और त्रेता को शिवालय कहा जाता है। शिवालय में होता है सुख और वैश्यालय में होता है दुख। सबसे जास्ती दुख वैश्याएं भोगती हैं। वैश्याएं जितनी, वैश्याओं के घर में जाओ, बड़े बड़े आलीशान उनके मकान भी होते हैं, आकर्षण करने वाले।
पहनावा ओढ़ावा सब अच्छा, खान पान भी अच्छा, कोई भी प्रकार का दुख तो देखने में आता नहीं। फिर दुखी रहती है या सुखी रहती है? क्यों दुखी रहती है? क्योंकि अंदर में उनको ये दुख भासता है, क्योंकि पराधीन हुई पड़ी है। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। जो पराधीन होता है उसके स्वप्न में भी सुख अनुभव नहीं कर सकता है। तो स्थूल सुखों से सुख नहीं होती आत्मा को। जो अंदरूनी सुख है वो बहुत भासता है, अंदरूनी दुख भी बहुत भासता है। तो व्यभिचार के कारण द्वापर कलयुग में पापात्माएं बहुत हो जाते हैं। किसी के दिल को दुख दिया तो पापात्मा बनेगी या दुख या पुण्यात्मा बनेगी? पापात्मा बनते हैं। पुरुष भी पापात्माएं बनते जाते और स्त्रियां भी पापात्माएं बनती जाती। तो सबसे कड़ा पाप है क्या? दुख देना। सबसे कड़ा पाप है बाप को सर्वव्यापी कहना। क्या भारत में मान्यता है ना, एक पति परमेश्वर, फिर दूसरी शादी कर ली तो दूसरा पति परमेश्वर, तो सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ? सर्वव्यापी हो गया। तो सबसे कड़ा पाप है सर्वव्यापी कहना, क्योंकि देह अभिमानी बन जाते हैं ना। गिरते गिरते अभी आकर के तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है